है दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल दिया है जो बिहार स्टेट और बीपीएससी टीआरई 3 में आवश्यक रूप से इस टॉपिक से प्रश्न आते हुए हैं और टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 तीनों में एकदम बेसिक रूप से आना ही आना है। तो इसको देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि किसी त्रिभुज का एरिया क्या होगा यदि जो 4x + 3y = 12 एवं x एक्सिस तथा y एक्सिस से बना हो। तो प्रश्न का मतलब समझ गए होंगे आप। एक समीकरण दे दिया है और उसके बाद त्रिभुज का मतलब एक ये भुजा, एक ये भुजा, एक ये भुजा, 3 भुजा से है, उसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो वो समीकरण लिख लेना है। समीकरण लिख लेंगे और उसको फिर इसको इस फॉर्म में लाना पड़ता है, भुजा के फॉर्म में। इससे अक्ष पता चल जाता है। तो जो यहाँ पर रहता है इस यहाँ पर 1 बनाना रहता है। तो यहाँ पर देखिए, इसको 12 से भाग दे देंगे, जो भी यहाँ पर रहता है उससे अगर डिवाइड कर देंगे सबको, और इसमें ये दोनों कटने वाला ही रहता है हमेशा। तो 4x + 3y + 12 है, तो वही इस 12 से भाग दे देंगे, 1 हो जाएगा। तो इधर भाग डिवाइड करेंगे तो इधर भी भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पर बटा 12 तीनों में कर लेंगे, तो 4 से 3 बार में करेगा तो x/3 + y/4 + 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पर दिया है x का x, ये जो हमारा होता है y अक्ष ये होता है, ये x अक्ष होता है। पॉजिटिव का y अक्ष, पॉजिटिव का x अक्ष ये होता है। तो उसके हिसाब से देखिए, यहाँ पर 0,0 होता है यहाँ पे, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर 1, 2 और 3, तो x अक्ष पे 3 मान लिया जाएगा। तो ये इसकी लंबाई 3 हो जाएगी। और उसके बाद y अक्ष पे 4 चाहिए, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 यहाँ पे मान लिया गया है। ठीक, तो ये 4 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक, और अब देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर 4 और ये 3, ये लंबाई है। ठीक, इसका तब इस एरिया का हमको निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्र यहाँ पर 90 डिग्री होता है। और आपको दिख रहा होगा कि ये लंबाई 4 है और ये लंबाई 3 है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। x अक्ष और y अक्ष दिया है, x अक्ष और y अक्ष से बना है त्रिभुज, और ये कटान बिंदु का ये दिया ही है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2, और ये होता है आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, तो 1/2, 4 3 12, यहाँ पर हो जाएगा आंसर 6। तो इसका क्षेत्रफल हमारा 6 हो गया, इसका आंसर 6 हो गया। आपको वीडियो समझ में आया है कि नहीं? अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए, और अगर समझ में आया हो तो इसको वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न थोड़ा इससे टफ रहेगा, क्योंकि उस वाले में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। चलिए दूसरा प्रश्न समझते हैं। इससे थोड़ा कठिन है, लेकिन उसको समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा प्रश्न देखिए क्या दिया है। दूसरा प्रश्न दिया है कि 3 रेखाएं हैं। यहाँ पर आपको क्या दिया है, 3 रेखाएं दी गई हैं। 3 रेखाएं दिया गया है। एक है 3x + 4y = 84। ठीक, उसके बाद है y = x और y अक्ष के बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला काम तो आपको हम बताए ही थे क्या करना है। पहला कार्य हमारा यही है कि जो हमारा जो एक जो रेखा दिया है, 3 रेखा है ना, y अक्ष ये है, ये हमारा y अक्ष देख रहे होंगे, ये हमारा त्रिभुज है। ये हमारा उसे यहाँ पर हमारा y अक्ष ये है, तो ये y अक्ष ये है। ठीक, तो इससे एक त्रिभुज बनेगा। त्रिभुज का एक रेखा ये है, आपको पता चल गया होगा ना। और दूसरा रेखा हमारा क्या है, दूसरा रेखा y = x है। तो y = x क्या कहते हैं, यह भी आपको हम बता रहे हैं। उसके बाद y अक्ष, ठीक, बनने वाला त्रिभुज। ठीक, तो ये है, तो यहाँ पर ज्ञात करना है। तो पहला काम क्या करेंगे, y = x का मतलब पहले हम जानेंगे। y = x दिया है ना दूसरी एक रेखा को, तो y = x कहते हैं कि उस लाइन का समीकरण है जो ओरिजिन से तथा फर्स्ट और थर्ड कोऑर्डिनेट से गुजरता है। ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है और यह थर्ड कोऑर्डिनेट है। तो y = x कहते हैं ना, इसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा अगर ऐसे है तो ऐसे गुजरता है, इसी को y = x रेखा कहते हैं। समझ गए? तो ये हमारा देखिए, तो सबसे पहले हमारा काम करेंगे, जो समीकरण दिया है, एक सेकंड, जो हमारा ये समीकरण दिया है उस समीकरण को पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लाएंगे। इसको करने के लिए भाई 84 यहाँ पे है, तो 84 से ही भाग दिया जाएगा। 84 से भाग दिया गया है, तो 3 में 84 से कटेगा, तो 3 दूनी 6 और 2 3 बटे 24 हो गया। तो x/28 + y/21 + 84/84 हुआ, ये 84 है। तो यहाँ पर 1 आ गया है। ठीक, तो x का मान 28 आ गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारा लाइन खींच लेंगे, y अक्ष और x अक्ष। तो x अक्ष पे 28 मार्क करेंगे और y अक्ष पे
यहाँ पर ये बिंदु है 21, ठीक। तो उससे एक रेखा खींच दिया जाएगा, ठीक। एक रेखा खींच दी है यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं। और उसके बाद ये पे दिया है ना y बराबर x, तो बताएं ही आपसे कि उस लाइन का समीकरण ये होता है जो ओरिजिन के साथ फर्स्ट और थर्ड कोऑर्डिनेट से गुजरता है। तो ये हमारे इस रेखा हो जाएगी, ठीक। इस तरह काट रही है। उसके बाद एक दिया ये कि y अक्ष, एक रेखा हमारा y अक्ष थी। अब एक रेखा ये हमने ये हो गई जो हमने ज्ञात किया है, ठीक। ये 21 लंबाई, y अक्ष पे 21 लंबाई जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, वो है ही है। और उसके बाद यहाँ पे कटा है, वो यहाँ पे कट रहा है, तो अपन 28 लंबाई है, ठीक। तो हमारा एक रेखा ये हो गया जो हमको इससे प्राप्त हुआ है। और y बराबर x से हमको एक रेखा ये प्राप्त हुआ है। और उसके बाद y अक्ष का मतलब ये लंबाई। तो आपको देखिए त्रिभुज बन गया। अब इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले मैंने आपको क्या बताया था, y बराबर x अगर दिया रहता है तो क्या करेंगे ना कि ये जो त्रिभुज है, तो 3x + 4y बराबर 84 दिया है। तो यहाँ पर y के जगह पर x रख दिया जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि x का मान क्या है। समझ में आया? जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है y बराबर x, तो 3x + 4y बराबर 84 जैसे कि दिया ही है। तो इसमें x का मान y के बराबर x रख देंगे तो 3x + 4x बराबर 84 हो जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर 12 आ जाएगा, ठीक। तो x बराबर 12 आ जाएगा ना, तो उस हिसाब से देखिए यहाँ पर 21 इसकी लंबाई दिया गया है, यहाँ पर इसकी लंबाई 21 दिया गया है। तो ये पूरा ये हुआ, देखिए ये है, ये है, ये है और ये है। त्रिभुज में देखिए यहाँ बना हुआ है। एक कटान बिंदु ये था, एक 0,0 ये था और एक कटान बिंदु ये था। तो हमको ज्ञात करने के लिए त्रिभुज, जब ये इस तरह का त्रिभुज होता है तो इसमें हमको क्या चाहिए, 1/2 आधार चाहिए और ऊंचाई चाहिए। तो ऊंचाई हमको, ये ऊंचाई ज्ञात करने के, तो ऊंचाई इसको जो यहाँ पर कटता है उसको ज्ञात करने के लिए है ना y बराबर x से निकालता, मान निकल जाता है x। तो यही 12 ऊंचाई बीच का ज्ञात करने के लिए यही सूत्र होता है। तो यहाँ पर देखिए आ गया है y बराबर x से, ये सब चीज़ यहाँ पर सिद्ध हो गया है। और यहाँ पर 12 जो आया है ना, वही इसकी ऊंचाई यहाँ पर हो जाएगी। ये 3x + 4 ये है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, सॉल्व को 1/2, 21 × 12 यहाँ पर आया है। 1/2 आधार ये है, ये ऊंचाई है। और यहाँ पर 126 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर आ गया है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।